नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस चैप्टर के अंदर हम प्रवर्धन की अगली जो कड़ी है कलिकायन, तो कलिकायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में भी हमने तना कलम, दाब कलम, उपरोपण आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज चौथा है कलिकायन, बूडी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कलिकायन किस प्रकार से होता है। एक तरह से हम इसको चश्मा चढ़ाने की विधि के नाम से भी जान सकते हैं। जिस प्रकार से आंखों पर चश्मा चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से इसको हम चश्मा चढ़ाने की विधि के नाम से कह सकते हैं कि मूल वृंत है और उस मूल वृंत के ऊपर हम सांकुर शाखा है, तो उन्नत किस्म की शाखा है, तो उसके अंदर हम किस आकार में चढ़ा सकते हैं। तो ये एक कलिकायन होता है, बूडिंग होता है, चश्मा चढ़ाने की विधि होती है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि टी या सिल्ड कलिकायन। देखिए, टी या सिल्ड कलिकायन क्या होता है। एक टी आकार होता है। क्या होता है? एक टी आकार में हम कलम काट करके उसका रोपण करते हैं। तो इसके लिए हम अंग्रेजी के टी आकार के अंतर्गत 2.5 से 3.5 सेमी लंबा कटान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मूल वृंत है और इस मूल वृंत के अंतर्गत अंग्रेजी का जो टी आकार है, तो इस टी आकार का यहाँ पर हम कट लगाते हैं। ये कट होता है 2.5 से 3.5 सेमी का, यानी कि इसकी यहाँ से ये चौड़ाई होती है 2.5 सेमी और इसकी लंबाई होती है 3.5 सेमी। तो इस प्रकार का हम कट लगाते हैं। अब कट लगाने के बाद एक समांतर कट छाल को ढीला किया जाता है, यानी कि यहाँ इसकी जो छाल है उसको ढीला कर दिया जाता है और इसी के अनुरूप जो सांकुर है, तो सांकुर कलिका को टी आकार में प्रविष्ट करके पॉलीथीन जो स्ट्रिप होती है, पॉलीथीन जो स्ट्रिप होती है, तो उससे इसको बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक टी कलिकायन या टी या सिल्ड कलिकायन के रूप से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हम पॉलीथीन स्ट्रिप से बांधते हैं, तो इसके विपरीत जो हम दूसरी शाखा तैयार करेंगे, ये जो शाखा तैयार कर रहे हैं, जो इसके अंतर्गत डालते हैं, तो यहाँ पर कुछ अंकुरित वो होता है, सिल्ड होता है। तो उस जो कलिका कक्ष होता है, तो उसको हम खुला छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब बांधते हैं, तो ये कलिका जो कक्ष होता है, इसको खुला छोड़ देते हैं ताकि अंकुरित होने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो ये जो समानांतर कटान करें, तो ये कलिकायन उल्टा सिल्ड कलिकायन इसके अंतर्गत हम फिट कर देते हैं। और ये जो विधि अपनाते हैं, इस विधि को हम बेर है, मौसम्बी है, किन्नो है, हाइब्रिड गुलाब है, आलू बुखारा है, आड़ू है, तो उनके अंतर्गत हम ये विधि अपना सकते हैं। तो ये होता है टी या सिल्ड कलिकायन। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सिल्ड या टी कलिकायन को सचित्र समझाइए। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है और इसका नामांकित चित्र बना करके आपको ये समझाना होता है। तो ये होती है टी कलिकायन या सिल्ड कलिकायन। दूसरा आता है कि पेबंद कलिकायन। पेबंद कलिकायन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए, पैच बडिंग जो बोलते हैं, पैच बडिंग, यानी कि हम किसी के अंतर्गत पेच लगाते हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल है और साइकिल की ट्यूब के अंदर जिस पंचर हो जाती है, तो यहाँ पर जो पंचर होती है, तो इसके ऊपर एक चौड़ी सी चिप्पी उसके ऊपर उसी आकार में उसी की ट्यूब लेकर के हम उसको रगड़ करके लगा देते हुए पेच लग जाता है। तो पेबंद कलिकायन भी उसी आकार में होती है। मान लीजिए हमारा जो मूल वृंत है और मूल वृंत के अंतर्गत हम पेबंद कलिकायन का रोपण करेंगे, तो एक कटान करते हैं
जैसे मान लीजिए ये एक कटाव हो गया, तो यहाँ पर जितना कटाव करेंगे, जिस पौधे की तना को, शाखा को, टहनी को अगर हम इसमें लगाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो मूल वृंत होता है, तो इस मूल वृंत के अंतर्गत भूमि है और भूमि से लगभग 20 से 25 सेमी 20 से 25 सेमी ऊंचाई पर हम जो कट करेंगे वो 2.5 से 3 सेमी का होगा। यहां से इसकी ऊंचाई होगी 20 से 25 सेमी और 2.5 से 3 सेमी इसका क्या करेंगे, ये कटाव करेंगे। 2.5 से 3 सेमी का ये कटाव करेंगे। तो इस कटाव के क्या करेंगे, एक लंबी आयताकार आकृति के अंदर, ये लंबी आकृति होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई होगी 3 सेमी और इसकी चौड़ाई होगी 2.5 सेमी। ठीक है ना, ये होगी 3 सेमी और ये होगी 2.5 सेमी। तो ये पेबंद कलिकायन में करेंगे। अब इसको 3 ओर से, यहां से और यहां से 3 ओर से है, इसको काट करके इसको हम थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। एक पर्दे टाइप में हो जाएगा, डक टाइप में हो जाएगा। तो इसको उठा लिया जाता है, निकाल लेते हैं और निकालने के पश्चात जो तैयार किया गया है उसके अंदर कटान लगा करके, हमने दूसरे पौधे का जो कटान लिया है उस कटान को इसके अंदर डाल करके इसको वापस बंद कर देते हैं और 3 तरफ कटान लगाकर छाल फलेप होता है उसको उठा करके और शांकुर शाखा से कली का छाल मूल वृंत से थोड़ी जो छोटी होती है, ये जो मूल वृंत है इससे थोड़ी छोटी है, वो इसके अंतर्गत लगा करके हम इसको बांध देते हैं। और ये जो बांधने की जो क्रिया होती है इसे हम फोरकट कलिकायन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फोरकट कलिकायन। तो ये जो क्रिया होती है फोरकट कलिकायन होती है। अब इसका भी हम चित्र देखते हैं, तो चित्र भी बिल्कुल सरल सा होता है। ये होगा हमारा मूल वृंत और एक दूसरी शाखा है, तना है। तो हम इसके अंदर ये फिट कर देते हैं यहां से काट करके। तो इसको उठाया और यहाँ पर फिट कर दिया जाता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई जो आपको बताई थी कि भाई लंबाई है वो 3 सेमी, चौड़ाई है वो 2.5 सेमी होती है। ठीक है ना। और जमीन से जो मूल वृंत के अंदर करेंगे वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा लेंगे, ऊंचाई पर ये कार्य किया जाएगा। तो इसको पेंच बडिंग भी कह सकते हैं, एक पेंच भी लगा सकते हैं, या इसको पेबंद कलिकायन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा छल्ला कलिकायन। अब छल्ला कलिकायन बिल्कुल सरल है, जो छल्ले आकार में होता है, चूड़ी आकार में होता है, तो उसको हम छल्ला कलिकायन के नाम से जानते हैं। तो ऊपरी जो भाग होता है उस ऊपरी मूल वृंत के ऊपरी भाग के कटे हुए सिरे से 2.5 सेमी नीचे तक छाल हटा करके वलय बना दी जाती है। जैसे मान लीजिए अपन इसको देखते हैं कि छल्ला जो डालते हैं, तो इस छल्ले के आकार में हम जो मूल वृंत होता है, तो मूल वृंत का जो पौधा है इसका ऊपरी जो भाग होता है, ये ऊपरी भाग है। तो ऊपरी भाग पर हम क्या करते हैं कि लगभग 2.5 सेमी नीचे, ये ऊपरी भाग हो गया पौधे का, तो इससे 2.5 सेमी नीचे, ठीक है ना, यहां पर उसका छल्ला तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, कटान लगाते हैं, छल्ला उसकी छाल को हटा दिया जाता है और एक वलय बना दी जाती है। और वलय बनाने के बाद इसको उसी वलय के रूप में बराबर व्यास की कलिका निकालकर उसको पहना दी जाती है। यानी जिस प्रकार से हम ये 2.5 सेमी ऊपर से नीचे करेंगे और जितने आकार में हमने ये छल्ला तैयार किया है और इसी छल्ले आकार में हमें वलय बना करके इसको ऊपर से पहना दी जाती है। और ये जो क्रियाएं की जाती है, ये वलय बनाकर जो छल्ला कलिकायन करते हैं, ये सिनकोना है, सहतूत है, बेर है आदि के पौधों में हम कर सकते हैं। और मूल वृंत के चारों ओर घेरे के रूप में छल्ला हटाकर कलिका ट्यूब रूप में निकालकर मूल वृंत पर बांध दिया जाता है। यानी कि इसका जो मूल वृंत, ये मूल वृंत है, तो इसको पहना दिया जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया हम
छल्ला कलिकायन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि मूल वृंत है, मूल वृंत के ऊपरी सिरे से लगभग 2.5 सेमी नीचे हम एक छल्ले के रूप में आकार देते हैं, इसको कटान करते हैं। और दूसरा जो उन्नत जो किस्म का पौधा है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक छल्ला हटा करके एक ट्यूब के रूप में उसको लेकर के इसमें पहना दिया जाता है। तो इस प्रकार से छल्ला कलिकायन होती है। उसके बाद में आता है चिप कलिकायन। देखिए, चिप कलिकायन भी बिल्कुल सरल है। जैसे हम मोबाइल के अंदर चिप डालते हैं और वो चिप कार्य करती है, तो ऐसे ही जो पौधा होता है, तो उस पौधे पर भी हम चिप कलिका का रोपण कर सकते हैं। अब चिप कलिका का रोपण करेंगे तो वो कैसे होगा? देखिए, चिप कलिका का जो रोपण होता है, मान लीजिए एक ये पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक चिप आकार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? चिप आकार के अंतर्गत यहां पर हमने एक खांचा तैयार किया, यानी कि इसको काट दिया। अब काटने के बाद इसको अलग कर दिया, तो यहां से इसको हम अलग कर देते हैं, ये होगा अलग, ठीक है। तो इस पौधे के अंतर्गत हम जिस कलिका का रोपण करेंगे, तो चिप कलिकायन शिखर रोपण इसको कहते हैं। दूसरे जो पौधा होता है उसके विपरीत आकार का इसमें लेकर के, उसका विपरीत आकार जो होता है उसको हम इसमें लेंगे। तो इसकी जो मूल वृंत से, ये जो मूल वृंत है, इसकी लगभग हम जमीन से ऊंचाई लेंगे। कितनी ऊंचाई ले सकते हैं? 1 फीट ऊंचाई पर। यहां से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1 फीट होती है, तो 1 फीट ऊंचाई लेंगे और उसके साथ में 3.5 से 5 सेमी की लंबाई की एक खांचा तैयार करेंगे। कितना? 3 से और 5.5 सेमी, या ये कह सकते हैं कि भाई 3.5 से 5 सेमी का ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो खांचा ये तैयार करेंगे, ये खांचा होगा 3.5 से 5 सेमी का, ये खांचा तैयार कर लिया जाता है, तैयार, ठीक है। तो यहां जो खांचा तैयार किया है, तो इसमें सांकुर शाखा की लकड़ी सहित छाल इसी आकार में काट दिया। जिस शाखा का हम इसमें प्रयोग करेंगे वो सांकुर शाखा होती है, तो इसी के आकार में उसको काट करके इसमें फिट कर दिया जाता है और लगा करके इसको बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब इसमें दूसरी सांकुर शाखा हम लगाएंगे तो वो एक चिप का कार्य करती है। हम चिप के आकार में इसको बांध देते हैं और बांध करके एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये जो क्रियाएं हम करते हैं, ये जो प्रवर्धन की जो क्रियाएं अपनाती है, ये अंगूर की जो बेल होती है, कौन सी? अंगूर की बेल है, तो उसके अंतर्गत हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी चिप कलिकायन होता है। तो आगे भी और भी है, इसके भाग है, शिखर रोपण है, उपरोपण है। तो ये सभी विधियां भी आगे भी अध्ययन हम करेंगे। उत्तक संवर्धन है, अलैंगिक प्रवर्धन है, तो अनेक जो विधियां हैं उसका अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज कलिकायन के हम जो प्रमुख भाग हैं, टी या सील्ड कलिकायन, पेबंद कलिकायन, छल्ला कलिकायन और चिप कलिकायन का अध्ययन किया है। और आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।